हेलो, तो कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई अच्छी ही चल रही है। तो एडीओ का एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है और जो लोग भी एडीओ का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा, जो लोग भी देना चाहते होंगे, चाहे आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको एवं ही देना हो, जिसने भी फॉर्म भरा है, मेरा तो यही सजेशन है कि प्लीज़ अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो एक बार एग्ज़ाम दे के ज़रूर आइए। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100% सिलेबस कवर किया है तभी आप एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देने जाएं। मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी होंगे जिनका मेन टारगेट तो बीपीएससी ही होगा, बट फिर भी उन्होंने एडीओ का एग्ज़ाम फिल कर दिया होगा। तो अगर आप फिल कर ही दिया है तो एग्ज़ाम दे के आने में ज़्यादा कुछ बुराई नहीं है। आई नो कि हम सब मोस्ट ऑफ बच्चों का जो भी अभी मेरे साथ जुड़े होंगे उन सब का जो ज़्यादा टारगेट है वो बिल्कुल बीपीएससी ही है, तो होना भी चाहिए क्योंकि जो टारगेट हमने बना के चला है उसी पे एकदम स्टिक रहना चाहिए। बट अब हमने फॉर्म भर दिया है तो देने जाना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मैथ के क्वेश्चंस बनाने में थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो होते हैं ना, मतलब वो थोड़े से टैकल नहीं हो पा रहे हैं। रीजनिंग तो थोड़ा बहुत फिर भी हो जा रहा है, मतलब जो मैं टेस्ट दिया, मतलब टेस्ट मैंने ऐसा कोई लिया नहीं है, कहीं से मुझे टेस्ट पेपर मिल जाता है तो उसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं डेली करंट अफेयर की क्लास है मैं वो कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन से लाइब्रेरी नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और होली भी था बेसिकली। तो वो मिला के तो एक हफ्ते का बैकलॉग, मतलब मैं मतलब एक महीने कहाँ, एक महीने पीछे चल रही हूँ करंट अफेयर में। तो उसको मैं धीरे धीरे ही कवर कर रही हूँ। और कोई था जिन्होंने पूछा था कि अभी मुझे 73rd या ऐसे कुछ पूछ रखा था, वो भी पीएससी देना है 75 आई थिंक। तो क्या मैं अभी से मेंस आंसर राइटिंग कर सकती हूँ? तो देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। और ऐसा नहीं है ना कि आप कॉलेज लेवल का या स्कूल लेवल का आंसर तो बीपीएससी में नहीं लिख सकते ना, तो आप कोई पीवाईक्यू, मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि पीवाईक्यू का बुक परचेज कर लीजिए, पहले आप देख लीजिए डाउनलोड करके, बड़े सारे मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन ही। तो आप देख लीजिए कैसे आंसर लिखते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है, तो बिल्कुल आप लिखना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी शुरू ही कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि मैं एकदम मेंस आंसर राइटिंग ही लिखूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने नई बुक्स पढ़ी है तो पहले आप बुक्स पढ़ लीजिए 6-7 महीना, उसके बाद आप, क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम है ना, तब आप कर सकते हैं। और मैंने बताया था ना, ये फूल मुझे बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों जहाँ भी मुझे फ्लावर दिखता है ना, मैं उसको कैप्चर करने से खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। और चाय वाय पी के थोड़ा मैं ऐसे पार्क में ही टहल रही थी क्योंकि 3 बजे चाय पी रही हूँ मैं, चाय पीने का अलग ही क्रेज़ है। पता नहीं क्या है, मतलब मैं कितना भी खुद को समझा लूँ कि चाय छोड़ देना है मुस्कान, चाय छोड़ देना है मुस्कान, बट फिर भी ऐसा मेरा दिल चाय पे लट्टू हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैं पाचन तंत्र कर रही हूँ क्योंकि मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं बायो की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि बायो से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, यू नो दैट। मतलब साइंस तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली बीपीएससी में। और तो न्यूमेरिकल को भी ध्यान रख के ही पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल ने भी बीपीएससी ने जो न्यूमेरिकल में तहलका मचा रखा है उसको देखते हुए, मतलब मुझे लगता है कि अब जब पता है हमें कि न्यूमेरिकल भी आते हैं तो न्यूमेरिकल छोड़ के जाना तो बिल्कुल ही मूर्खता है। तो इसलिए मैं जो बुक्स है ना, एनसीईआरटी की जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब मैं अच्छे से लिख के करके जाऊँगी ताकि बिल्कुल भी मेरा नुकसान ना हो एग्ज़ाम में। और पता नहीं क्यों एग्ज़ाम इतना पहले आ गया है तो इतना डर लग रहा है मेरे को, पता नहीं कैसे हो, क्योंकि अप्रैल में एडीओ एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पे मान लो एक हफ्ता तो मान के चलते हैं कि वहाँ पे ऐसे ख़राब होना ही होना है हर हाल में, क्योंकि यहाँ दिल्ली से जाके फिर बिहार जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम दे के फिर आना पड़ेगा। 4 दिन तो आने जाने का, 2 दिन एग्ज़ाम का, तो 6 दिन तो यही हो गए। एक आध दिन रेस्ट वेस्ट करने का मान सकते हैं। और फिर अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मतलब मेरे को लगता है इस मंथ के लास्ट तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। और आज से मैंने शुरू किया है इंडियन ज्योग्राफी बाय मैप। मैंने बहुत ये सुना है, सर का नाम आई थिंक सुदर्शन गुज्जर है, हाँ। तो इनका मैपिंग का मैंने बहुत सुना है। जो हिमालय वाला रीजन है ना, उसमें पहाड़ दर्रे, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, हालांकि उतना तो मेरे को नहीं रहता है, बट फिर भी मैंने सोचा है कि जब मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता है, मतलब ना मुझे कुछ याद करना है लिखना है, तब मैं ये क्लास लेके बैठती हूँ। अभी बेसिकली शाम हो गया और मुझे ये क्लास करना है। मैं रोज़ एक क्लास करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी और मुझे अच्छा भी लगा, मतलब कोई ऐसा है जो बहुत अपने आप को, मतलब अपना मैपिंग सेक्शन बहुत अच्छा करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इसके थ्रू, ये बहुत अच्छी क्लास है। और जिन लोगों ने पहले लिया होगा वो प्लीज़, उन्हें तो पता ही होगा, इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी ऐसी मैपिंग के थ्रू करवाया है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, दर्रा कहाँ है, झील नदी ऐसे। तो अब ऐसे ही वो इंडिया का करवा रहे हैं, अभी हमने हिमालय रीजन से शुरू किया है। उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे क्लासेस होंगी
आई थिंक ये रात को 8 बजे लाइव आता है, बट मैं रात को 8 बजे तो नहीं ले पाती हूँ, मैं कभी भी ले लेती हूँ जब मेरा मन करता है बेसिकली। और अब हालांकि मैंने बीच में हिस्ट्री भी पढ़ी थी, बट वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, और बाद के चक्कर में वो रह जाता है। और यहाँ पे घर जाने का टाइम हो गया, और ये ना मैंने रीजनिंग का प्रिंट आउट निकलवाया था, जो कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्पायरल ही नहीं हो रहा है। तो अब देखती हूँ मैं कहाँ स्पायरल करवाऊँगी, क्योंकि ऐसे पेज ना खो जाएंगे मेरे से। तो ये बहुत सारे 200 कुछ पेजेस हैं जो रीजनिंग का, मैं इसी में से प्रैक्टिस करती हूँ। PDF था 200 पन्ने का कुछ, वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। अब वो कहीं पे स्पायरल ही नहीं हो रहा। अब देखती हूँ किस दिन लक्ष्मी नगर या मुखर्जी नगर जाना होगा तो उसको स्पायरल कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही था गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू वांट, प्लीज़ शेयर ऑल्सो। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।